कैलाश पर्वत भगवान शिव का दिव्य धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में भोलेनाथ कैलाश छोड़कर कहां आते हैं? एक ऐसी जगह जिसे भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां शिव पार्वती के आने की पौराणिक मान्यता है और एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत होती है माता सती, राजा दक्ष और उस महायज्ञ से जिसने पूरे संसार को हिला दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरिद्वार के कनखल से दक्षेश्वर महादेव मंदिर की। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका स्टेट मिरर पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। सावन शुरू होते ही देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता कुछ अलग है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव माता पार्वती के साथ अपनी ससुराल कनखल आते हैं, यानी जिस जगह से जुड़ी है भगवान शिव और माता सती की सबसे भावुक और रहस्यमयी कथा। सावन में वही जगह भोलेनाथ की आराधना का बड़ा केंद्र बन जाती है। अब सवाल ये है, आखिर दक्षेश्वर महादेव मंदिर की कहानी क्या है? इसके लिए हमें जाना होगा उस दौर में जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में लगभग सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया गया। माता सती को जब इस बात का पता चला तो वह बिना निमंत्रण के ही पिता के यज्ञ में पहुंच गए, लेकिन वहां अपने पति शिव का अपमान देकर माता सती बेहद व्यथित हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे संसार को हिला दिया। माता सती के वियोग में भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। कहा जाता है कि उनके क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए और उन्होंने राजा दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने राजा दक्ष को जीवन दान दिया और उनके धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। अपनी भूल का एहसास होने के बाद राजा दक्ष ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि वे हर साल सावन के महीने में कनखल में आकर निवास करें। इसी मान्यता से जुड़ा है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर में मौजूद प्राचीन शिवलिंग और यज्ञ कुंड को भी इसी पौराणिक प्रसंग से जोड़ा जाता है और यही वजह है कि सावन में यहाँ शिव भक्तों की आस्था और भी गहरी हो जाती है। भक्त शिवलिंग पर जल और गंगा जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। और इस मंदिर की खासियत सिर्फ इसकी पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। कनखल का पूरा क्षेत्र ही धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पास ही गंगा के पवित्र घाट और मां अनंतमयी आश्रम भी है, जहाँ श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन दक्षेश्वर महादेव की सबसे बड़ी खासियत यही मान्यता है कि सावन में भोलेनाथ अपनी ससुराल कनखल आते हैं, यानी जिस जगह कभी शिव का अपमान हुआ था उसी जगह आज शिव भक्ति की गूंज सुनाई देती है। तो अगली बार जब सावन में हरिद्वार जाए, सिर्फ गंगा स्नान करके वापस मत लौटिए, कनखल के दक्षेश्वर महादेव के दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक शिवलिंग नहीं, एक पूरी पौराणिक कहानी सांस लेती हुई महसूस होती है। एक तरफ माता सती की आस्था तो दूसरी तरफ शिव का क्रोध और फिर क्षमा और वरदान की वो कथा जो सदियों बाद भी भक्तों को कनखल खींच लाती है। कहते हैं सावन में भोलेनाथ कैलाश पर नहीं, अपनी ससुराल में भक्तों के बीच होते हैं और शायद यही वजह है कि कनखल में सावन के दौरान हर हर महादेव की गूंज कुछ ज़्यादा ही खास महसूस होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्टेट मिरर पर।